पीलीभीत जनपद के बिसलपुर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित सामुदायिक रसोई के 18 दिन संपन्न हुए, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती चली आ रही है और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बंधु गरीब जरूरतमंदों के घर तक भोजन पहुंचाते हैं, जिसमें सहयोगी गण आगे सहयोग कर रहे हैं और गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। गरीब और जरूरतमंद लोग आभार जता रहे हैं कि उन्हें इस कोरोना जैसी महामारी के बीच भोजन मिल रहा है। लगभग 300 से 400 पैकेट प्रतिदिन वितरण किए जा रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी परिवार के द्वारा 14 अप्रैल से हम लोग सामूहिक रसोई चला रहे हैं, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को बीसलपुर के अंदर कोई भूखा ना रहे। ये हम लोगों का प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उनके निर्देशों का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। धन्यवाद। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ प्रकृति की मार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास खड़ा तहसील क्षेत्र में तेज आंधी पानी के साथ ओले भी पड़े, जिससे किसानों के चेहरे से दर्द साफ झलक रहा है। खेत में कटी फसल पड़ी है, कुछ लोग अभी भी अपनी फसल काट रहे हैं। तेज आंधी से कटी फसल उड़ गई और तो और इस आंधी पानी से त्योजा ग्राम निवासी इश्तियाक अहमद पुत्र शेख सुबेराती का गांव के बाहर मुर्गी फार्म है, जो आंधी पानी से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दीवार और छप्पर गिरने से काफी मुर्गियां मर गईं। इश्तियाक ने बताया कि फार्म और मुर्गियों को मिलाकर लगभग 4 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक अहमद जी, ग्राम तेवंजा जिला फतेहपुर जी। कल के आंधी पानी में जी मेरा फार्म गिर गया। इसमें मेरा कम से कम 4-4.5 लाख का नुकसान हो गया सर। अच्छा। खबर शिवगंज से है, जहां शिवगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीणा ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ज्ञापन भेजकर अस्थायी कार्मिकों को स्थायी करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि सिरोही जिले के उपखंड क्षेत्र शिवगंज में विभिन्न विभागों के अस्थायी कार्मिक जो इस समय कोरोना फाइटर के रूप में अपनी सेवाएं तन मन से लगातार दे रहे हैं। खबर सिरोही जिले से है, जहां शिवगंज उपखंड क्षेत्र के पालड़ी एम गांव में ओम श्री गजानंद सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर वेस्ट वस्तुओं और जूते चप्पलों के खाली बॉक्स एकत्रित कर विलुप्त गौरैया को बचाने के लिए 50 गौरैया हाउस का निर्माण किया और उन्हें अलग अलग सुरक्षित जगहों पर लगाया गया, ताकि गर्मियों के मौसम में और बारिश के समय में गौरैया पक्षी सुरक्षित रह सके। जयपुर जिले के अमेर तहसील की चंदबाजी ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी समाजसेवी रामचंद्र मीणा के जन्मदिन पर शुक्रवार को मारवाड़ मीणा समाज सिरोही जालोर पाली के विभिन्न फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में बधाइयों का दौर चला। मारवाड़ मीणा समाज के संयोजक भंवर मीणा पोसालिया ने बताया कि पिछले कई दिनों से डार्क जोन क्षेत्र में पेयजल किल्लत की समस्या से जूझ रहे गांव चंदबाजी में टैंकरों के माध्यम से निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाने का नेक कार्य कर रहे हैं। वास्तविक रामचंद्र मीणा की समाज सेवा काबिले तारीफ है। मारवाड़ मीणा समाज के सह संयोजक छगन मीणा ने बताया कि समाज सेवी रामचंद्र मीणा के मारवाड़ आगमन पर संगठन की ओर से उनका सम्मान किया जाएगा। उज्जैन के विश्वविख्यात संत उमाकांत जी महाराज ने लोगों को संदेश देते हुए कहा, इस समय देश और दुनिया पर संकट का समय है। ये प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, भूकंप जो आ रहे हैं, कोरोना रोग प्रचंड रूप ले रहा है, बहुत लोगों की जान जा रही है, बहुत लोगों को इससे परेशानी हो रही है, बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत से लोग तड़प रहे हैं, बहुत से लोग मरे पड़े हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा, बहुत से लोग घरों में कैद हैं, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, तो बहुत परेशानी का समय है। तो इस समय नियम का उल्लंघन नहीं करना है। जो सरकार ने बनाया है, कलेक्टरों ने बनाया है, उसको नहीं तोड़ना है। उसके अंतर्गत रहते हुए ही लोगों को बताने समझाने की जरूरत है। उस मालिक को याद करो, जब आदमी हर तरफ से निराश हो जाता है तो उस मालिक को याद करता है। तो जब मालिक को याद करोगे, दीनता से पुकारो, तो उसकी मदद करने के बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत तरीके हैं। आप सब लोग जय गुरुदेव नाम का जप करो, सुमिरन ध्यान भजन करो, जो गुरु ने बताया। लोगों को बताते रहो और धीरज रखने की प्रेरणा दो। उतावलेपन में ऐसा कोई काम न करें जिससे उनकी जान को खतरा हो जाए, दूसरों की जान को खतरा हो जाए। इस समय पर अन्य समय लोग के देश दुनिया के संकट का समय है। ये प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, ये जो भूकंप आ रहे हैं, आप ये समझो इधर दिल्ली की तरफ, इधर पहाड़ों पर उधर खूब भूकंप आ रहे हैं, इसी समय आ रहे हैं। कोरोना रोग ये अपना प्रचंड रूप ले रहा है। आप ये समझो बहुत लोगों की जान जा रही है, बहुत लोगों को इससे परेशानियां हो रही हैं, बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत से लोग तड़प रहे हैं, जान जा रही है।
बहुत से लोग मरे पड़े हैं, उनका संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग घरों में कैद हैं, तो कोई भूखा है, कोई प्यासा है। आप ये समझो ये परेशानी का समय है। तो कहा गया धीरज धर्म मिट नर नारी और आपातकाल परिखिए चारी। भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार ने पुलिस जवानों को छाते बांटे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में घनी धूप में सड़कों पर सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों को भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार ने छाते बांटे और जवानों को फूल माला पहनाकर हौसला अफजाई की। इस मौके पर पाली सांसद पीपी चौधरी, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम के नेतृत्व में कोरोना महामारी के चलते दिहाड़ी मजदूर और गरीब परिवार को भोजन वितरण का कार्य लगातार चालू है। मनशाराम परमार के साथ इस कार्यपाली के पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, मंडल अध्यक्ष मुकेश नाहर सहित कई कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत के द्वारा जरूरतमंद और वंचितों के लिए कच्ची राशन सामग्री के 13,000 राशन सामग्री किट वितरण करने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजापुर पहुंचकर पुष्पेंद्र सिंह रणावत का आभार जताया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजपाल यादव डीएसएस संरक्षण के आह्वान पर सहरसा डीएसएस जिलाध्यक्ष ने बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के लिए 2 घंटे का उपवास रखा। आपको बता दें कि बिहार के हजारों मजदूर, छात्र और छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राजद परिवार ने 2 घंटे के लिए उपवास रखा है। सर उपवास पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरी मामला? पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी के आह्वान पर, डीएसएस संरक्षक महोदय के आह्वान पर आज जो बिहार के मजदूर पूरे भारत में फंसा हुआ है, उसका सबसे बड़ी बात है छात्र और छात्राएं जितना कोटा में फंसा हुआ है, मजदूर फंसा हुआ, सबकी माँ बहन बेटी लोग जो है परेशान है, रोते हैं, बिलखते हैं। सरकार जो है पूर्ण रूप से बिहार सरकार फेलियर है। इस आपदा की घड़ी में बिहार सरकार को पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए। ये दोनों हाथ उठा दिए हैं और हम लोग जो है पार्टी के आह्वान पर आज उपवास पर 2 घंटा बैठे में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक में, और सरकार जो है इसको वापस लावे और नहीं तो आंदोलन होगा पूरा बिहार में। आज पूरा बिहार में ये जो है 2 घंटा का अनशन चल रहा है, इसी का हम लोग लेके चल रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल जो है 200 कोच दिए हैं और लाने के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर नीतीश जी जो है जहां ले जाना है बस को ले जाए, लेकिन बिहार का जो है सबवासी को, मजदूर को, छात्र छात्राएं को बिहार लाने का काम करे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल जो है इसके साथ है, और नहीं तो आंदोलन होगा देश में। क्या नाम सर? मिथिलेश कुमार यादव उर्फ मनोज यादव। बिलाईगढ़ तहसीलदार अमित श्रीवास्तव ने लॉकडाउन में चेकिंग के दौरान सोल्ड पिकअप में 140 कट्टा धान पकड़ा। लॉकडाउन में चेकिंग के दौरान नगर के दुर्गा मंदिर चौक रोड के पास जमगहन की ओर से सोल्ड पिकअप आ रहा था, जिसे रोककर चेकिंग की गई। चेकिंग करने पर 140 कट्टा धान गाड़ी में मिला, जिसे जगमहन से लाया जा रहा था। धान से भरे पिकअप को जब्ती बनाकर भटगांव थाने को सुपुर्द किया गया। वहीं जब इसके संबंध में तहसीलदार अमित श्रीवास्तव से जानकारी लेने के लिए दूरभाष के जरिए संपर्क करना चाहा, लेकिन तहसीलदार श्रीवास्तव के द्वारा फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। दिनांक 1 मई 2020 को मजदूर दिवस के अवसर पर कबूलपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व महासचिव ओमकार सिंह के नेतृत्व में मजदूर दिवस के अवसर पर पूर्व प्रदेश महासचिव ओमकार सिंह ने कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन होने के कारण फोन के माध्यम से मजदूरों का कुशलक्षेम जाना और कांग्रेस की तरफ से हर संभव मदद करने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व महासचिव ओमकार सिंह और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शफी अहमद ने कैंप कार्यालय पर ही महिला मजदूरों को राशन सामग्री वितरण की। पूर्व प्रदेश महासचिव ओमकार सिंह ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई। इस दिवस को मनाने के पीछे उन मजदूरों यूनियनों की हड़ताल है जो कि 8 घंटे से ज्यादा काम न करने के लिए की गई थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हे मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस जांच के घेरे में आ गई और बवाल को शांत करने के लिए अमेरिका में मात्र 8 घंटे ही काम करने की इजाजत दे दी गई और उसके बाद से ही ये दिवस मनाया जाने लगा।